एक अमेरिकन वैज्ञानिक भारत घूमने आया। उसने यहाँ समोसा खाया, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। खाने के बाद वो एक समोसा अमेरिका लेकर चला गया। वह अपने बॉस को दिखाकर बोला, सर ये समोसा है, बाहर से तो ये मैदा का बना है, पर अंदर आलू कैसे भर देते हैं मालूम नहीं। उसकी बकवास सुनने के बाद बॉस ने उसे जोर से एक चाटा मारा और अपने सूटकेस से एक जलेबी निकाल कर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये जलेबी खाई थी, बाहर से तो ये मैदा की है, पर अंदर चीनी कैसे घुसी आज तक पता नहीं लगा पाया। और तू साले यहाँ एक और समस्या ले आया। एक दिन पत्नी ने ढेर सारे पके हुए आम में से एक निकालकर सब्जी बनाया, क्योंकि कंजूस पति कल शाम को थैली भर के आम लेकर आया। हो देखो 50 रुपए में 6 किलो आम लाया हूँ। बाजार में सिर्फ यही चीज सस्ती मिली, वरना बारिश के कारण सब्जियाँ इतनी महंगी है, सिर्फ अंबानी और अडानी ही खरीद कर खा सकती है। आज तुम आम की सब्जी बना देना। अगले दिन सुबह खाली चाय देख कंजूस बोला, खाली चाय, साथ में कुछ नहीं बनाया? कुछ हो तो बनाओ ना, बाजार से सिर्फ आम उठा कर ले आए। अरे आम का हलवा या पराठे बना देती, सिर्फ कामचोरी की बहाने चाहिए। पत्नी को बहुत गुस्सा आया, आम की सब्जी, आम के पराठे, आम का हलवा। लंच में उसने आम के छिलके को फ्राई करके और गुठलियों को बॉईल करके ले गई। देखिए मैंने क्या बनाया, 6 किलो आम में से 2-2.5 किलो तो गुठलियाँ और छिलके होंगे, सब फेंक देंगे तो कितना नुकसान होगा, इसीलिए आज से हम गुठलियों की सूप और छिलके की सब्जी खाएंगे। एक दिन पत्नी ने नींबू काटकर दूध में निचोड़ दिया, फिर छेना से रसगुल्ले बनाने लगी, क्योंकि कंजूस पति को खाने का बहुत मन हो रहा था। अरे मिठाई की दुकान में 3 बार जा चुका हूँ, लेकिन रसगुल्ले खरीदने की हिम्मत नहीं हुई। एक 20 रुपए का आता है, क्यों ना हम सुबह की चाय स्किप कर दे और वही दूध से तुम रसगुल्ले बना दो। पेट संभाली नहीं जाती, लेकिन कंजूसी कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई नहीं, इसी बहाने से मैं भी 2 रसगुल्ले खा लूंगी। वो सारे रसगुल्ले को चाशनी में डालकर पति के पास ले गई। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से खाते हैं। लेकिन तभी पति ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अगर ऐसे ही खा लिया तो रसगुल्ले 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे खाते हैं। वो रसगुल्ले को मुंह में डालकर चूसने लगा। अब इस चूसे हुए रसगुल्ले को हम वापस चाशनी में डाल देंगे और जब मन करेगा निकाल कर चूस लेंगे। इस तरह हम पूरे महीने रसगुल्ले के मजे ले सकते हैं। हाय हाय एक दिन मालिक जामुन लेकर आए। वाह कितने चमकीले जामुन है। उन्होंने तुरंत नौकरानी को बुलाकर कहा, इस ग्लास को अच्छे से देखो, पूरा भरा हुआ जामुन का जूस चाहिए। अगर एक भी सिप तुमने पी लिया फिर तुम्हारा क्या हाल करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। मालिक सोच तो आप नहीं सकते, मैं इन जामुन और आपका क्या हाल करूँगी। वो एक एक करके सारे जामुन खा गई और उनके गुठलियों को इकट्ठा करके जूस बना दिया। जूस पीते ही मालिक चिल्लाए, इतना कड़वा, ये क्या लाई हो? नौकरानी भोली बनकर, मालिक मैं जामुन का सारा पल्प निकालकर जूस बना रही थी, तभी एक मक्खी उड़कर जूस में गिर गया और वो सारा जूस फेंकना पड़ा। अगर खाली हाथ आती आप समझते मैं पी गई, इसीलिए मैंने सारे गुठलियों को मिक्सी में डालकर जूस बना दिया। हाय हाय होए होए। एक दिन नौकरानी ने पराठे बनाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर लिया, फिर चाय के साथ मालिक के पास ले गई, क्योंकि सन की मालिक का मानना है चीजों को टुकड़े टुकड़े करके खाने से असली स्वाद मिलता है। एक दिन मालिक को चाउमीन खाना था, क्या इनके भी टुकड़े टुकड़े कर दूं? अरे नहीं, नूडल्स तो ऐसे लंबे लंबे कांटा चम्मच से खाया जाता है। वो टेस्टी चाउमीन बनाकर ले गई, लेकिन सन की देखते ही सनक गया। तुमने इनके टुकड़े क्यों नहीं किया? इतने लंबे लंबे नूडल्स, जी कर रहा है यही तुम्हारे गले में फंसा कर लटका दूं। अब जाओ फिर से बना कर लाओ। गुस्से के मारे नौकरानी ने नूडल्स को टुकड़े टुकड़े करके पीस डाला। पिसा हुआ चाउमीन देख सन की चौंक गया। खाइए मालिक, मैंने आपकी चाउमीन के इतने टुकड़े किए, बिल्कुल कीमा बना दिया। अब तो आप खुश हो ना? पेट में गड़बड़ हो गई, हजमोला खा लेती हूँ, आराम मिल जाएगी। हजमोला, ये तो मेरी फेवरेट है। टिल्लू सिर्फ 2 गोली खाना, ज्यादा से नुकसान होता है। ठीक है मम्मी। वाओ मजा आ गया, एक और खा लेता हूँ, क्या ही होगा। मम्मी का है, जल्दी से और एक खा लेता हूँ। टिल्लू इतनी देर से क्या खा रहा है, मुझे भी खिला। छी, इससे तो बाद वाली स्मेल आती है, मैं सिर्फ पर्पल वाले हजमोला खाती हूँ। दीदी ने तो मूड खराब कर दिया, इस बात पे 3 ताल और खा लेता हूँ। टिल्लू पूरा डब्बा खा जाएगा क्या? मुझे भी 1-2 गोली दे। खा जाऊंगा नहीं पप्पा। मतलब खा चुका है तू। ये कैसी मशीन है? देखो तुम्हारा बीपी कितना बढ़ गया, फालतू में टेंशन लेती हो। पापा ये क्या कर रहे हो? तेरी मम्मी का प्रेशर चेक कर रहा हूँ। प्रेशर?
प्लेटल तो मेरे ऊपर भी बहुत है। टिम्मी को पताने का प्लेटल, पलाई का प्लेटल। पापा मुझे भी प्लेटल टेक करना है, ये खेलने की चीज नहीं है। दीदी मेरा भी प्लेटल टेक कर दो। तुझे किस बात का प्रेशर? भाग यहाँ से। कुछ और करना पड़ेगा। पापा मेरा साल चकला है। अब तो पापा को चेक करना पड़ेगा। टिल्लू पिछवाड़ा निकल, तुझे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ये चॉकलेट किसने रखा? दीदी आप मेरा चॉकलेट क्यों खा ली हो? थोड़ा सा ही खाई हूँ, ले ले। नहीं मैं आपका जूता नहीं खाऊंगा। टिल्लू बेटे खा ले, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। है सच? अब ये दूसरी चॉकलेट टिम्मी को खिलाकर अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा। टिम्मी चॉकलेट खाएगी? ये तो मेरी फेवरेट है। खा लिया? अब तो तुझे मुझसे प्यार हो गया। बोल दे आई लव यू, बोल। चॉकलेट खिलाकर आई लव यू बोलने को कहता है, बदतमीज। टिल्लू दूध पी ले आकर, साथ में बॉर्नवीटा भी डाला है। बॉर्नवीटा मीठी नहीं है, 2-3 चम्मच और डाल देता हूँ। मजा आ गया। बॉर्नवीटा? दीदी ये क्या कर रही हो? दूध के साथ पीते। अरे ऐसे खाकर देख, डबल मजा आता है। अरे वाह! टिल्लू टिफिन में क्या लाया? लोटी के अंदर बॉर्नवीटा डाल के लाया हूँ, खाएगी? वाह इतनी टेस्टी। अच्छा कल पूरा डब्बा ले आऊंगा और टिम्मी का दिल जीत लूंगा। बॉर्नवीटा तैयारी जीत की। फाइनली मुझे अपना लेदर लाइट मिल गया। टिल्लू क्या कर रहा है? आंखों में नहीं मारते, आँख खराब हो जाएगी। इतने तो स्पाइडरमैन भी निकलता है। वाओ दोस्तों को दिखाऊंगा। दीदी आपके गाल में कुछ है क्या? अरे नहीं गले में, नहीं साल में। टिल्लू निकल जाए यहाँ से। पापा को इरिटेट करता हूँ। टिल्लू इधर दे इसे। अब देखता हूँ कैसे परेशान करेगा तू। लो बन गया मेरा एरोप्लेन, अब इसे उड़ाता हूँ। अरे ये तो उड़ ही नहीं ला। टिल्लू तूने सही से नहीं बनाया इसलिए। ये देख। है दीदी ये कैसे बनाया आपने? अभी खोल के देखता हूँ। समझ गया। ऐसे कर लो फिर ऐसे कर लो, अब इसे फोल्ड कर लो। अब इम्तिहान की गली। फाइनली उड़ गया। मेरा बेटा बड़ा होकर पायलट बनेगा। पायलट नहीं, तुम्हारा बेटा अंडे बेचेगा। क्या? हर एग्जाम में इसको अंडे ही मिलते हैं। अरे बापले ये ठंडला कहाँ से आया? चुपके से खा लेता हूँ, लेकिन छीलने में हाथ गंदा हो जाता है। दीदी तेरा नौकर नहीं हूँ, भाग यहाँ से। प्लीज छील दो ना दीदी, 2 दाने आप रख लेना। ऊपर के सफेद लस्से भी निकाल दो दीदी। इसके लिए 2 दाने और लूंगी। ठीक है 4 दाने का नुकसान हो गया, लेकिन अब खाने में मजा आएगा। टिल्लू संतरे खा रहा है, मुझे भी 2 दाने दे। जल्दी जल्दी खा लेता हूँ। टिल्लू मम्मी को भूल गया। सिर्फ 1 दाना ले गया। इतना सारा चॉकलेट, वाह मजा आएगा। टिल्लू सारी चॉकलेट एक साथ खा लेगा क्या? नहीं मम्मी। दांत में कीड़े लग जाएंगे, इधर दे इन्हें। छुपा के रख देती हूँ। मम्मी प्लीज एक चॉकलेट दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाना बन चुका है, लगा दो। क्या कर लूं? आइडिया, फ्रिज के अंदर चेक करता हूँ। अरे इधर तो नहीं है, पक्का इन डब्बों के अंदर होगा। है मम्मी ने कहाँ रख दिया? अरे बापले मम्मी ने गेट के नीचे छुपा दिया। ये क्या, सारे चॉकलेट मेल्ट हो गए। अंगुल को तोड़ लिया, अब ऊपर उछाल कर। इसे खाने में डबल मजा आता है। टिल्लू उछाल कर नहीं खाते, शैतान के पेट में चला जाता है। टिल्लू 2-4 अंगूर मुझे भी दे। इसे नहीं दूंगा दीदी, आकर लो, मैं फेंक कर आपके मुंह में डालूंगा। एक और दीदी, एक और। हट, नहीं चाहिए मुझे तेरा अंगूर। बचपन में मैं भी ऐसे ही खाता था। टिल्लू इधर देख। देखना कितना ऊपर उछालूंगा। गले में अटक गया। एक दिन पत्नी सर्फ की खाली डिब्बे में पानी डालकर झाग निकालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कंजूस पति ने सर्फ लाने से मना कर दिया है। 2 हफ्ते पहले ही तो 10 रुपए वाले सर्फ का पैकेट लाया था। जब से गर्मी शुरू हुआ है तुम ज्यादा इस्तेमाल करने लगी हो, महीने में सिर्फ 1 पैकेट मिलेगा। हो गई बात खत्म।
जब से गर्मी आई है इनकी कंजूसी बढ़ गई, पर मैं भी इनसे कम नहीं हूँ। अभी दिखाती हूँ गर्मी का असली मजा। अगले दिन पति थका हुआ ऑफिस से घर आया। इतनी गर्मी से आ रहा हूँ, पानी ठंडा क्यों नहीं है? पत्नी झट से बोली क्योंकि फ्रिज बंद है। जब से गर्मी आया पूरा दिन फ्रिज चालू रहता है। 250 की जगह 500 बिल आया है, इसीलिए आज से फ्रिज बंद। चलो छोड़ो, बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो। जैसे ही पत्नी खाना लेकर आई, पति ने अपना नाक पकड़ लिया। ये कैसी बदबू है? पत्नी हंसते हुए बोली, अरे मैं खाना बनाने जा रही थी, तभी मैंने पड़ोसन को बाहर एक थैली रखते हुए देखा। फिर क्या, मैं वो उठा कर ले आई। अंदर मुझे ये रोटी और सब्जी मिली। खा लीजिए, हमारा एक वक्त का खाना और मेरी मेहनत दोनों बच गई। हाय हाय होए होए हाय। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर एक एक करके 7 चम्मच चीनी डाला, फिर 7 पीस बिस्किट रखकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि जिस दिन इंडिया 7 रन से वर्ल्ड कप जीती, सन की मालिक खुशी से पागल हो गया। अब 7 नंबर उनका फेवरेट बन चुका है। एक दोपहर जब नौकरानी खाना लेकर गई, मालिक बोले, सुनो तैयार हो जाओ, कल से मैं 7 दफा खाना खाऊंगा। नौकरानी हैरान हो गई, मालिक इतना ज्यादा खाना खाने से आप बीमार पड़ जाओगे, पेट खराब हो जाएगा। चुप, तुम मुझे बताओगी, जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना। लगता है सन की बावला हो गया, कुछ करना पड़ेगा वरना कल से 7 भर खाना। हाय मैं मर जाऊंगी। रात को मालिक के खाने में उसने जमाल घोटा मिला दिया। खाना खाते ही सन की भागकर बाथरूम गया। लगातार 7 बार जाने के बाद, सुनो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जाकर दवा ले आओ। नौकरानी तुरंत ले आई। मालिक एक ही बार में 7 गोली ले लीजिए, आपको इतना आराम मिलेगा, यूं 7वें आसमान पर पहुंच जाओगे। एक बार एक औरत ने पतली सी रोटी बनाई जिसमें से आर पार नजर आ रही थी, क्योंकि कंजूस पति ने नए आदेश जारी किया है। रोटी इतना पतला बनाना, इतना पतला कि साइज में बड़ा दिखे लेकिन आटा कम इस्तेमाल हो। एक दिन कंजूस ने चाउमीन वाली एक वीडियो देख ली और उसके मन में खाने का इच्छा जगा, लेकिन खर्चा सोच वो उदास हो गया। उसे परेशान देख पत्नी आकर पूछने लगी, क्या तुम घर में चाउमीन बना सकती हो? पत्नी बोली, जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप बस दुकान से नूडल्स, सोया सॉस, विनेगर। इतना सुनते ही बस चुप हो जाओ, इतना ज्यादा खर्चा, सस्ते में बना सकती हो तो बताओ। गुस्से के मारे वो चली गई, लेकिन पूरा दिन कंजूस पत्नी को सताता रहा, प्लीज थोड़ी सस्ती में बना दो ना। गुस्से के मारे पत्नी ने पतली सी एक रोटी को कैंची से लंबे लंबे काट कर नूडल्स जैसा बना दिया, फिर प्याज और टमाटर के साथ फ्राई करके पति के पास ले गई। लीजिए आपका सस्ता काम चलाओ चाउमीन नूडल्स। हाय हाय होए होए। एक दिन नौकरानी ने खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, फिर समोसे के बारे में सोचने लगी और जादुई कुकर के अंदर समोसे प्रकट हो गए। वो चाय के साथ ले गई। मालिक आपने 10 मिनट में समोसे बनाकर लाने को कहा था, देखिए मैं 1 मिनट के अंदर ले आई। एक दिन वो बैठकर टीवी देख रही थी, उसे देख मालिक को चिढ़ मच गई। मुझे बिरयानी खाना है और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। मालिक क्यों चिल्ला रहे हो, 5 मिनट के अंदर बिरयानी बनाकर ले आऊंगी। मालिक डबल गुस्से से, बिरयानी बनाने में 1 से 2 घंटा लगता है, अगर 5 मिनट में नहीं बना पाई तो पूरे महीने बिना सैलरी के काम करना पड़ेगा, और अगर बना लिया तो आज से तुम मालकिन और मैं तुम्हारा नौकर। खुशी के मारे नौकरानी ने जल्दी से जाकर कुकर गैस में चढ़ा दिया और उसके सोचते ही अंदर एक कटोरी बिरयानी हाजिर। वो प्लेट में सजाकर ले गई। मालिक हक्का बक्का रह गए, वो हिचकिचाते हुए खाने लगे। तभी नौकरानी ने हाथ पकड़ लिया, अबे 2 कौड़ी का नौकर, मालकिन खड़ी है और तू बैठकर बिरयानी चूस रहा है, चल जा, पूरा किचन गंदा पड़ा है, जाकर साफ कर। टिल्लू, हाउ डिड यू स्पेंड योर विंटर हॉलीडेज? क्या ये क्या बोल रही थी मैं? बुद्धू, तुझे इतनी सिंपल इंग्लिश नहीं आती। क्या? तिम्मी ने मेरा मजाक उड़ाया, इंग्लिश सीखना पड़ेगा, आते ही प्रैक्टिस शुरू। मम्मी व्हाट यू सब्जी मेकिंग? इसको क्या हो गया? पापा गिव 10 रुपी, मी ईटिंग चॉकलेट। टिल्लू, इंग्लिश बोलने से पहले सीख ले, बेवकूफ। तब मेरा मजाक उड़ाते, कहाँ से सीखूं इंग्लिश? टिल्लू, डुओलिंगो ऐप पर इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स शुरू कर ले। ये कोर्स आपके नीड के हिसाब से रोज आपको कुछ एक्सरसाइज देगा, जिसमें आपको पढ़कर, लिखकर, सुनकर आंसर देना है। इस तरह इंग्लिश फ्लुएंसी बढ़ेगा और तू कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाएगा। बस प्ले स्टोर से डुओलिंगो ऐप डाउनलोड कर और आज से ही शुरू कर। पापा ये तो बहुत आसान है। हाँ बेटे, आपकी बात टिम्मी से कहूँगा, टिम्मी योर इंग्लिश इज ऑल फैशन, लिसन टू माई हाई क्लास इंग्लिश, अब मजा आएगा।